एक झापड़ दूंगी। ये देखिए गुंडागर्दी, एक झापड़ दूंगी। ये देखिए गुंडागर्दी को मना है मीडिया है, संतों को बदनाम करती है ये चित्रा त्रिपाठी। ये देखिए किस तरह की गुंडागर्दी, आप देखिए मैडम, ये तो गुंडागर्दी। माइक हमारा है, बदतमीजी। आप सनातन को बदनाम करने के लिए कहाँ से पैसा आता है? ये देखिए, देखा आपने वीडियो में गुंडागर्दी करते हुए दिख रही है महिला कोई और नहीं बल्कि गोदी मीडिया की जानी मानी एंकर चित्रा त्रिपाठी। ये वैसे तो स्टूडियो में बैठकर लोकतंत्र की दुहाई देते हुए कहती हैं कि सवाल पूछना हमारा अधिकार है, नहीं जब उन्हीं के पेशे यानी मीडिया से जुड़े हुए एक रिपोर्टर ने दो सवाल क्या पूछ दिए, मैडम झल्ला उठी, रिपोर्टर को थप्पड़ तक मारने की धमकी देने लगी और तो और उसका माइक छीनने लगी। और इनकी ये एक नहीं कई तस्वीरें सामने आई हैं। ऐसे में आज हम आपको गोदी मीडिया का वो चेहरा भी दिखाएंगे जो अक्सर स्टूडियो की चार दीवारी से बाहर नजर आता है, जहां लोकतंत्र की बातें नहीं बल्कि दबदबा और बदसलूकी दिखाई देती है। हालांकि कई मौकों पर जनता खुद ही ऐसे लोगों को आईना दिखाने का काम करती रही है, वो भी तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। लेकिन पहले ताजा मामला जान लेते हैं। दरअसल अपनी हरकतों के चलते अदालत में पेश होने के लिए चित्रा त्रिपाठी गुरुग्राम कोर्ट पहुंची थी, जहां इनका सामना एक रिपोर्टर से हो गया। उस रिपोर्टर ने इनसे एक सवाल पूछा जिसके बाद मैडम तिलमिला उठी, उसका हाथ पकड़ा, उसका माइक छीनने की कोशिश की और उसे थप्पड़ मारने की धमकी दी। और शायद कैमरा ना होता तो मार भी देती। चित्रा त्रिपाठी मैम बहुत हंस रहे हो, क्या कहोगे? आज गुड़गावा कोर्ट के अंदर आए नाबालिग बच्ची की वीडियो को आपने मैडम तोड़ मरोड़ के प्रेस किया था, क्या कहोगे मैडम? आज आप कोर्ट के मैडम चक्कर काट रहे हो। एक झापड़ दूंगी। ये देखिए गुंडागर्दी, ये देखिए गुंडागर्दी, ये गुंडागर्दी। यही नहीं, आगे तो चित्रा त्रिपाठी इस बात पर अड़ गई कि माइक छोड़ दो, मानो कह रही हूं कि अब मैं रिपोर्टिंग करने ही नहीं दूंगी। लेकिन जब रिपोर्टर भी अड़ गया तो माइक फेंक कर झल्ला कर भाग खड़ी हुई। ये देखिए गुंडागर्दी, ये गुंडा टच नहीं किया। ये देखिए माइक, ये देखिए किस तरह की, देखिए किसने आपको संतों को बदनाम करने के लिए मैडम अनुराधाचार्य जी को मना है मीडिया है, मैडम है मैडम। देखो देखिए संतों को बदनाम करती है ये चित्रा त्रिपाठी, अनुराधाचार्य जी महाराज, प्रेमानंद जी महाराज को आते हो। नहीं, ये देखिए किस तरह की गुंडागर्दी, आप देखिए मैडम, ये तो गुंडागर्दी। माइक हमारा है, बदतमीजी आप कर रहे हो। ये देखिए किस तरह से मुंह घुमा कर, ये देखिए किस तरह से भाग रही है मैडम। सनातन को बदनाम करने के लिए कहाँ से पैसा आता है? ये देखिए किस तरह से भाग रही है, देखिए किस तरह से भाग रही है, देखिए लगा हुआ चित्रा त्रिपाठी को देखो भागते हुए। देखा आपने, मैडम झल्ला कर गुस्से में निकल पड़ी। उस रिपोर्टर का सवाल था कि आप संतों का अपमान करती हैं, प्रेमानंद जी, अनुराधाचार्य, सनातन को बदनाम करती हैं, आपको इसके लिए पैसा कहां से आता है? इतना सुनते ही मैडम का पारा हाई हो गया। हालांकि यहां ध्यान देने वाली एक बात यह भी है कि रिपोर्टर ने आसाराम का भी नाम लिया था, जो कि इस पूरे मामले से जुड़ा हुआ है, जिसके चलते चित्रा त्रिपाठी कोर्ट पहुंची थी। गुरुग्राम की कोर्ट ने इनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था क्योंकि इन्होंने कानून का उल्लंघन किया था। टीआरपी के लिए एक ऐसी बच्ची का चेहरा अपने स्क्रीन पर दिखा दिया जिसके साथ आसाराम ने दुष्कर्म किया था, वो भी नाबालिग बच्ची, जो कि सीधे पॉक्सो कानून के तहत गंभीर अपराध है। इन गोदी चाटुकारों के चलते उस पीड़ित परिवार को काफी यातना झेलनी पड़ी। वो वैसे ही दुखी थे, ऊपर से मीडिया वालों की करतूतों के चलते उनकी प्रतिष्ठा को और ठेस पहुंचाने का काम किया गया, जिसके बाद गुरुग्राम की कोर्ट ने ऐसे लोगों के खिलाफ गैर जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया। लेकिन इसके बाद इन लोगों ने पंजाब और हरियाणा कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जहां से कुछ आदेशों को रद्द कर दिया गया। लेकिन सुनवाई जारी रही और अब उसी सिलसिले में पेश होने के लिए चित्रा त्रिपाठी कोर्ट पहुंची थी। लेकिन जैसे ही वहां पहुंचती एक रिपोर्टर ने उनके सामने माइक पेश कर दिया और सवाल पूछने लगा, जैसे कि चित्रा मैडम भी करती हैं, वो चाहे स्टूडियो में हो या फिर ग्राउंड पर। ऐसे में जो उम्मीद वो खुद करती हैं कि जब वो सवाल पूछे तो सामने वाला शालीनता से जवाब दे, उसे जो भी बात रखनी हो अपनी बात रखे। सवाल चाहे मैडम के एजेंडा वाले ही क्यों ना हो, फिर भी इन्हें दूसरों से उम्मीद शालीनता की रहती है। लेकिन जब खुद के सामने माइक आया तो मैडम तिलमिला उठी। हालांकि जब एक ग्राउंड पर जाती हैं तो इनकी हरकतों के चलते जनता इनके सामने कैसे पेश आती है उसका भी एक छोटा सा नमूना देखिए। पहलगाम आतंकी हमले के वक्त मैडम पहलगाम पहुंची थी अपने एजेंडे के साथ। ऐसे में इनके एजेंडे भरे सवालों को सुनने के बाद वहां के लोगों ने गोदी मीडिया मुर्दाबाद के नारे लगाने शुरू कर दिए
और इसका नतीजा ये रहा कि मैडम को पतली गली से निकलना पड़ा। हालांकि चित्रा त्रिपाठी पहलगाम हमले को लेकर कितनी सीरियस थी, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि उस वक्त जहां पूरा देश शोक में डूबा हुआ था, वहां ये होटल में रील बना रही थी। खैर, जनता से खदेड़े जाने की इनकी एक तस्वीर नहीं है, अनेकों तस्वीरें मौजूद है। एक तस्वीर तो किसान आंदोलन की ही है, जहां किसानों के बीच पहुंची थी। वहां भी वही एजेंडा, जिसके चलते किसानों ने इन्हें खदेड़ने का काम किया था। इन चाटुकारों की हरकत अब लोगों से छिपी नहीं है, और उसी का नतीजा है कि जब ये ग्राउंड पर जाते हैं तो जनता इनका इसी तरीके से स्वागत करती। बाकी बात रही सवालों की, तो जब खुद स्टूडियो में लोकतंत्र की दुहाई देते हुए सवाल पूछने का अधिकार जताती हैं, तो फिर दूसरे के पूछने पर इतनी तिलमिलाहट क्यों? ऐसे में आप दर्शक इसको लेकर क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं।